दुनिया में जमीन पर दावेदारी को लेकर विवादों की भरमार है। जापान और दक्षिण कोरिया भी अक्सर उलझते रहते हैं। दोनों के बीच विवाद की वजह एक छोटा सा द्वीप है। 300 साल से इस विवाद ने दोनों देशों के बीच कई बार तनाव कराया है, लेकिन फैसला कुछ हो ही नहीं सका। जापान और दक्षिण कोरिया कई बार इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं। अमेरिका भी दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश में है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा। समंदर के बीच जमीन का टुकड़ा, दक्षिण कोरिया का दावा तगड़ा। जापान दक्षिण कोरिया का विवाद, द्वीप पर किसका चलेगा राज। बरसों पुरानी द्वीप की लड़ाई आज तक क्यों नहीं सुलझ पाई। जमीन का छोटा सा टुकड़ा, लेकिन विवाद इतना बड़ा कि दशकों से सुलझ नहीं सका। ये मामला एक बार फिर गर्म है। अमेरिका में जापान और दक्षिण कोरिया दोनों को एक ही मंच से इस मुद्दे पर बात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। समंदर के बीच इस खूबसूरत द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार तनाव हुआ है। टेंशन की कई तस्वीरें दुनिया देख चुकी है, लेकिन दोनों देश इस मसले को बातचीत से सुलझा नहीं सके। वॉशिंगटन में विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जापान के उप विदेश मंत्री ने कॉन्फ्रेंस में आने से मना कर दिया। दक्षिण कोरिया के उप विदेश मंत्री भी कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन को सवालों के जवाब देने पड़े। जापान और दक्षिण कोरिया के विवाद की वजह दोनों देशों के बीच मौजूद ये द्वीप है। दोनों देश इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जापान के लिए यह ताकेशीमा द्वीप है, जबकि दक्षिण कोरिया इस जगह को डेक्टो कहता है। इस द्वीप को लियानकोट रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल इस पर दक्षिण कोरिया का कब्जा है, लेकिन जापान कहता है कि यह द्वीप उसके देश का हिस्सा है। असल में द्वीप का यह विवाद करीब 300 साल पुराना है। 1696 में द्वीप को लेकर दोनों देशों के मशवरों में विवाद हुआ। तब जापान ने डोकोडो द्वीप को कोरियाई क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी। 1905 में जापान ने इस द्वीप पर कब्जा जमा लिया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद इस पर फिर दक्षिण कोरिया का कब्जा हो गया। तब से लेकर आज तक द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ने भारतवर्ष।